आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, नमस्कार। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, युग्मक की भागीदारी के बिना युग्मकोद्भिद से भ्रूण के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो चलिए पहले सारे विकल्प पर हम लोग चर्चा करते हैं क्या क्या चीज है। जैसे कि यहाँ ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा विकल्प, ये तीसरा विकल्प है और ये चौथा विकल्प है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जब युग्मक भाग नहीं ले रहा है फिर भी युग्मकोद्भिद से भ्रूण का विकास हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे पहला विकल्प है हमारे पास अपबीजाणुता। ये क्या होता है अपबीजाणुता? इसका मतलब क्या होता है कि जो बीजाणुभिद है यानी जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुभिद से युग्मकोद्भिद का विकास, है ना, ये कहलाता है अपबीजाणुता। इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, बिना अर्धसूत्री विभाजन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो अपबीजाणुता क्या हो गया, बीजाणुभिद से युग्मकोद्भिद का विकास, जो कि नहीं दिख रहा है पहले वाले विकल्प में, है ना। जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार ये उत्तर सही नहीं है। दूसरा है अपयुग्मन, जिसको हम लोग एपोगैमी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो युग्मकोद्भिद कोशिका होता है ना, यानी कि गैमेटोफाइटिक सेल, ये है युग्मकोद्भिद कोशिका, इसका विकास होता है स्पोरोफाइट में यानी कि बीजाणुभिद में, है ना। इसका विकास किस में होता है, बीजाणुभिद में होता है। और इस क्रिया में किसी भी प्रकार के निषेचन नहीं होता है, ना ही युग्मक की भागीदारी होती है। यहाँ पर युग्मक की भागीदारी नहीं होती है ना। तो ये जो बता रहा है ना, ये विकल्प अगर आप प्रश्न से देखें तो बिल्कुल प्रश्न के अनुसार चल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि युग्मकोद्भिद से भ्रूण का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं युग्मकोद्भिद से क्या बन रहा है, बीजाणुभिद। इसी को तो हम लोग कहते हैं भ्रूण कहते हैं, है ना। और इसमें युग्मक की भागीदारी भी नहीं हुई। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर है अपयुग्मन है। बाकी अन्य विकल्प पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे तीसरा नंबर जो हमारे पास विकल्प है, थर्ड नंबर में है असंग जनन, है ना। इसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है ना, जो इसमें ओव्यूल होता है उसका परिवर्तन बीज में हो जाता है। किस में हो जाता है, बीज में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता, यानी युग्मक इसमें शामिल नहीं होता है। बिना युग्मक के शामिल हुए ही, है ना, एक ही जनक कोशिका से ओव्यूल का परिवर्तन बीज में हो जाता है। ये हुआ असंग जनन, जो कि माना जाता है कि यह लैंगिक जनन है, लेकिन लैंगिक जनन की तरह यह बीज बनाता है ना। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। फिर नंबर 4 में हमारे पास जो विकल्प है वो है अपबीजाणु युग्मन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अपबीजाणु युग्मन का मतलब होता है कि इसमें जो होता है ना अनिषेचित अंडा, जो इसमें अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा का विकास जो होता है यह भ्रूण में हो जाता है। इसमें भी निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन का, है ना। लेकिन ये जो पहला प्रश्न कह रहा था युग्मक की भागीदारी के बिना
युग्मकोद्भिद से भ्रूण का विकास वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर ही व्याख्या कर पाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कौन सा है, तो सही उत्तर नंबर 2 है, जिसमें की है अपयुग्मन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।